2 महीने से ये पेशेंट यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे और इनको इरेक्शन की मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। इन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे और इससे इनको एंजाइटी भी शुरू होगी, यहाँ तक कि आपको नींद आना बंद हो गया। यस क्यों नींद आना बंद हो गया? टेंशन की वजह से सर, कि नॉर्मली भी सर इरेक्शन नहीं हो रहा था। ऐसे नॉर्मल मॉर्निंग इरेक्शन तो नहीं आ रहा था, बट इरेक्शन ऐसे नॉर्मल नहीं हो रहा था। फिर जो इरेक्शन हो रहा था वो गिर जा रहा था सर, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। इनको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा था। आजकल प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट के वीडियो देखने से हमने भी डाले बहुत से वीडियोस में ये कहा गया है कि मॉर्निंग इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, मैं आपको भी बता रहा हूँ ये, जब आप उसको देखने लगते हो, रोज रात को ये सोचते हो आएगा कि नहीं आएगा, तो आप पीसफुल नींद नहीं ले सकते। मतलब नींद में आपको आराम नहीं मिलेगा, या नींद आएगी नहीं, या डिस्टर्ब नींद आएगी। तो जब डिस्टर्ब नींद जब आती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई नहीं हो पाता स्ट्रेस के कारण, जिसके इस कारण मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। यानी आपने स्ट्रेस लिया तो नींद अच्छी नहीं आई तो सुबह के वक्त टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई नहीं हुआ और मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आई। तो ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। या तो आप स्ट्रेस लेना बंद करें तो मॉर्निंग इरेक्शन आने लग जाएगा, और अगर वो 10 दिन 15 दिन नहीं भी आ रहा तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ईडी हो जाएगी। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलेंगे, और जब इस चीज को भूल जाएंगे, भूलने की कोशिश करेंगे, तो आपका मॉर्निंग इरेक्शन आने लग जाएगा। मॉर्निंग इरेक्शन ना आने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको ईडी हो गया और अब आपकी जिंदगी खराब हो गई। अब ऐसे पेशेंट में हमने तो आपको एश्योरेंस दे दी। ये पेशेंट हमारे पास आए, इन्होंने पी-शॉट शॉकवेव कराया और हमने एक एश्योरेंस दी कि आप ठीक हो जाएंगे। एश्योरेंस बहुत जरूरी है, होप देना पेशेंट को जरूरी है। 2 तरीके से आप मरीज का इलाज कर सकते हो। या तो मैं इसको कहूँ कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप ये पी-शॉट कर लो, शॉकवेव कर लो, या स्ट्रेस भी छोड़ दो तब भी ठीक हो जाओगे, अगर ये बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। ये दूसरा तरीका, अच्छा मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रही और पहले ही पेनिस बीच में बैठ जा रहा है, तो जरूर कहीं वीनस लीक है, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, और उसको मरीज को टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट लिख दो, विनाइल डॉपलर का टेस्ट लिख दो और ये कर दो। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मरीज की एंजाइटी बढ़ेगी और ईडी कभी भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अभी भी, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ईडी में, दिमाग का बहुत ज्यादा रोल है। फिजियोलॉजिकल रोल तो है ही, लेकिन पीछे एक काम करता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है ये, जो बहुत लोग नहीं समझते। वो इसको ऐसे ही सोचते रहते हैं कि वीनस लीक होगा। 100% जो लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर वो अपना पेनाइल डॉपलर कराएं यंग एज में, खासतौर पे अगर उनकी 20 से 30 के उम्र में है या 40 तक है, उनका पेनाइल डॉपलर नॉर्मल निकलेगा, चाहे उनकी वो होल्ड कर पाते हो इरेक्शन, ना कर पाते हो, वीनस लीक नहीं मिलेगा पेपावरिन इंजेक्शन के साथ। तो ये नहीं होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा। इन पेशेंट में तो मैं खासतौर पे बता सकता हूँ, जिसका हमने किया, पी-शॉट करते वक्त भी पता लग जाता है कि कोर्पोरा कितने टेंस है। स्ट्रेस मेन रीजन है जिस कारण से इरेक्शन नहीं आ रहा। और ऑफ कोर्स हम जब पी-शॉट करेंगे तो वैसे इरेक्शन बेटर हो जाएगा पहले से, तो इनको ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ज्यादा ये सोचना कि क्या है वीनोजेनिक ईडी है, इसके मुकाबले में मत पड़ो इन चक्करों में। आर्टेरियोजेनिक है, वीनोजेनिक है, कुछ भी हो, इलाज मोर और लेस सेम ही रहता है। तो ये ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप ठीक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डर में नहीं पड़ना चाहिए, बिना बात की बातों में नहीं जाना चाहिए कि ये किया था। और खास तौर पे इनको भी मैं बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, कहीं से भी ऐसी दवाई ना लो जिसके ऊपर लेबल ना लिखा हो। मान लो मैंने आपको कोई दवाई दी, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए वो क्या दवाई है। ऐसे पुड़िया में बांध के ना एलोपैथी खाओ, ना आयुर्वेद खाओ, ना होम्योपैथी खाओ, वो खतरनाक हो सकती है आपके लिए। बाजार से दवाई खरीद के खाओ जिसपे लिखा हो क्या डोज है, किस चीज की दवाई है, जिसको आप देख सको। तो अगर आप अवेयर बनोगे तो ईडी तो वैसे ही ठीक हो जाएगा ज्यादातर लोगों में, अगर अवेयरनेस फैलेगी और ठीक से आप अपना इलाज कराओगे, साइंटिफिक वे में इलाज कराओगे। थैंक यू।